एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं साक्षी धामणकर आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट टीवी पे, इंडिया का इकलौता ऑप्शन ट्रेडिंग शो पे। ओपनिंग के टाइम पे भी इन द पॉजिटिव नोट एंड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग भी एक पॉजिटिविटी दर्शाते हुए नजर आया है। अराउंड 311 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर आया है एंड अराउंड 900 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर आया है। द ग्लोबल मार्केट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द यूएस मार्केट्स फर्स्ट। सो लेट्स हैव अ लुक कि यूएस मार्केट्स में हमें क्या देखने को मिला है कल के दिन पे। प्रैक्टिकली सारे मुझे यहाँ पे फिलहाल के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम डाव जोन्स से शुरुआत करेंगे तो क्लोजिंग दी है उसने 41,632 पे, अराउंड 51.28 पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव नोट। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े एक बार के लिए यूरोपियन मार्केट की बात करें तो मुझे यहाँ पे एफटीएससी दिखाई दे रहा है 8,700 एंड जस्ट अ सेकेंड 8,705 पे, अराउंड 24.94 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, विच इज अराउंड 0.29% का एक पॉजिटिव चेंज है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जाते एशियन मार्केट्स पे, जहां पे गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। 22,941 पे चल रहा है, 46.50 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड, विच इज 0.19%। अगर हम सारे ही मार्केट्स की बात करें, जैसे हमने देखा यूएस मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स एंड एशियन मार्केट्स, सब में ही थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है कि गोल्ड ने एक ऑल टाइम हाई भी टच किया है हमारे यहाँ पे। वैसे ही गोल्ड पे हम देख पा रहे हैं एक अच्छी पॉजिटिविटी, अराउंड 3,032 पे क्लोज हुआ है गोल्ड, which was around 1.06 points on the upside, which is 0.04%। इसी के बाद अगर हम आगे जाए करेंसीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ 103 पे आ गया है, which was around 0.04% पॉजिटिविटी के साथ। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 86.56 पे चल रहा है, which was थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के साथ 0.29%। तो अभी एक मेन डेटा पॉइंट पे मुड़ते हैं, देखते हैं कि आज के दिन पे हमें कहाँ पे देखने को मिल वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। थोड़ा बहुत एक शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिला था निफ्टी में, अराउंड 22,895 पे क्लोजिंग दी थी कल के दिन पे। आप अगर देख पाए तो मैं क्लियरली यहाँ पे आप देख पाओगे कि 22,850 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। सो क्लियरली हम ऑलरेडी एक अपमूव में जा रहे हैं एंड जैसे कि कल के दिन पे ही उसने 22,850 के ऊपर एक अच्छा रेजिस्ट कर लिया है, वो लेवल उसने कल के दिन पे ब्रेक नहीं होने दी है, विच ऑल्सो सजेस्ट कि यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं एंड सेलर्स का थोड़ा यहाँ पे प्रेशर कम होता नजर आ रहा है, जो कि हम पिछले कुछ महीनों से एक्चुअली देख रहे थे। सो क्लियरली वेदांता में कल के दिन एक अच्छा मूव हमने देखा था। अपार्ट फ्रॉम वेदांता वी ऑल्सो हैड टाटा स्टील, जहाँ पे आज के दिन एक ध्यान रख के सभी को चलना है, जैसे मैंने न्यूज बताई थी उसके चलते। ओके, सो वी करंटली हैव इंडसइंड बैंक, हिंद कॉपर, सेल, बीएससी एंड मनपुरम इन द बैन लिस्ट। सेल की बात मैं कर रही थी, लेकिन सेल फिलहाल के लिए बैन लिस्ट में है, सो उस पर कोई फिलहाल के लिए मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम बाकी के स्टॉक्स की बात करेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील इज दैट वन स्टॉक जिसपे आज ध्यान रखना बनता है। एंड वी ऑल्सो हैव नेशनल एल्यूमिनियम, जिसने एक अच्छी मूव दिखाई थी फ्रॉम द लैगार्ड जोन टुवर्ड्स द वीक जोन। आई ऑल्सो लाइक टू इनवाइट माय को होस्ट ओवर हियर, जहाँ पे उनसे भी पूछते हैं इफ ही इज लुकिंग आउट फॉर एनी सेक्टर्स पर्टिकुलरली फॉर टुडे, और इज ही हैविंग सम डिफरेंट लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो स्वागत करते हैं दिलजीत जी का यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग दिलजीत जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू साक्षी एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। आप सभी को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ फ्यू स्टॉक्स है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स पहले चुनते हैं जी। तो आई थिंक कि आज के दिन जैसे अभी हमने देखा DXY में मोमेंटम थोड़ी सी नेगेटिव थी, राइट। सो डॉलर इंडेक्स एंड जी इवन जी जी नैस्डैक थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो आई थिंक कि रेपरकशन आईटी सेक्टर पे भी हमें मिल सकता है। एंड आईटी सेक्टर पे अगर हमें मिल रहा है तो लेट अस सी कि आईटी के कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो फिलहाल हमें नेगेटिव अप्रोच दिखा सकते हैं। आई थिंक एक स्टॉक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट किया था, दैट वाज नॉन अदर देन एक्सिस बैंक। तो कल एक्सिस बैंक ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, रफली अराउंड 1.5% का जी। गेन्स हमें देखने को मिला है। तो लग तो यही रहा है कि अभी भी वही चीज़ हम देख पाएंगे, बट अभी भी वो एक रेंज में ही फंसा हुआ है 1052 के आसपास। Okay, now the markets have opened. जी आज के दिन के लिए we can see Nifty at 22,922, around 27 points on the upside के साथ खुला है। बैंक निफ्टी की बात करें 49,512 पे चल रहा है, around 60 points on the upside। इसके बाद जाते हैं आगे towards the sectors, देखते हैं हमें sectors कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। around 14 sectors have opened in positive. So दिलजीत जी, before we move on, I think we should invite our guests as Right. well. So we also have two special guests right now with us, जिनसे बात करेंगे एंड उनसे पूछेंगे कि उनको क्या लग रहा है
towards the indices, the markets, उनका क्या व्यू बन रहा है. So first let's welcome Akhil Rai sir. जी, जैसा मंडे को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था, जी 22,750 हमारा मेजर लेवल है जी और टारगेट्स जो हमने निफ्टी के कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर जो लिया था, कल के दिन राइट टारगेट्स अचीव हो गए थे। कोटक महिंद्रा बैंक में हमारा फ्यूचर्स का कॉल था, वहाँ पर टारगेट अचीव हो गए। जी एबी कैपिटल हमारा लॉन्ग कॉल था, वहाँ पर कॉल ऑप्शन रनिंग है, प्रॉफिट में चल रहा है। रही बात निफ्टी की, दिक्कत यहाँ पर एक हो गई है दिलजीत जी, जो तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लेवल्स जी हम अचीव करने की बात कर रहे थे, वो मतलब ताबड़तोड़ एक ही दिन में आ गए। आज एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल यहाँ पर देना चाहूंगा। राइट एचडीएफसी लाइफ जो हमने पहले भी जी डिस्कस किया है, जहाँ पर हमने पहले भी प्रॉफिट बुक किया है, राइट आज फिर से बढ़िया लेवल पर है। कल की क्लोजिंग अगर आप देखोगे 640 के ऊपर मिली है, जी जो बहुत ही शानदार मैं मानूंगा। अगर आप चार्ट्स उठाकर राइट देखोगे तो चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर एक ही जी भाई यहाँ पर बढ़िया तेजी राइट बनने वाली है। तो 643 पर अभी चल रहा है, बढ़िया राइट ओपनिंग भी मिली है, कल बढ़िया क्लोजिंग भी थी। और डिस्क्लोजर दे देता हूँ अभी से कि क्लाइंट्स को भी मैंने राइट सर रिकमेंड किया है, यहाँ पर 650 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे हम ओके एचडीएफसी लाइफ में। 5 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ये ट्रेड आप जी ऐड कर दीजिए दिलजीत जी। इसका स्टॉप लॉस और टारगेट मैं अपडेट जी कर देता हूँ आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए सर मैं यहाँ पे आपके नाम से ये स्ट्रैटेजी को सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने 650 का कॉल ऑप्शन लिया है इन एच डी एफ सी लाइफ। सो अगेन सर की तरफ से ये उन्होंने रैशनल यस दिया है कि इट्स लुकिंग वेरी पॉजिटिव एंड इवन चार्ट्स में देख के भी यही लग रहा है कि एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द अपर एंड। या एज अभी हमने जैसे एचडीएफसी लाइफ की बात करी, देखते ही जी देखते इतनी बढ़िया मोमेंटम वहां पर भी बन रही है। जी 6.9 का हाई मार दिया है हमारे कॉल ऑप्शन ने। और जी एक जो ट्रेड ओपन है वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर आप सेफर साइड रहना चाहते हैं। एबी कैपिटल का जी जो 165 का कॉल ऑप्शन है, 5 रुपए के जी आसपास गया था। और वहां पर अगर चाहे तो ट्रेडर्स तो 5 रुपए के आसपास वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 6 का हमारा जी फाइनल टारगेट था। अगर मल्टीपल लॉट तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जारी रखिए, और सिंगल जी लॉट है और सेफर ट्रेड करना चाहते हैं तो 5 पर भी आप बुक कर सकते हैं। दूसरा जी ट्रेड यहाँ पर फिर से लॉन्ग साइड पर एक मुझे अच्छा दिख रहा है, जी हिंदुस्तान यूनिलीवर। कल के दिन भी एफएमसीजी स्पेस में बढ़िया तेजी थी। कल हालांकि सभी राइट सेक्टर्स ग्रीन थे, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एचयूएल जी 2200 के ऊपर टिका हुआ है। एक जी मामूली बढ़त है, कोई खास नहीं बोलूंगा, बट ये हो सकता है एक्सटेंड करे यहाँ पर रैली। और एक 2200 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर हम ले सकते हैं, जो रफली चल रहा है अभी 28 रुपए के आसपास। ट्वेल्व पे लॉन्ग साइड का ट्रेड है। इतना बढ़िया ओके मोमेंटम जरूर अभी फिलहाल आपको नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे कि जी बहुत बढ़िया बुलिशनेस दिख रही हो, बट एक जो जी इम्पोर्टेंट लेवल है, एक जो काउंटर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक जो दिख रहा है जी 2200 का लेवल यहाँ पर एचयूएल पे, तो एक जी बढ़िया सेफ लेवल दिख रहा है। और जनरली आप देखोगे तो एक्सपायरी के नियर बाय ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ता भी। अगर आप इसका जी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे तो जी 27 रुपए के आसपास 2200 का कॉल ऑप्शन बढ़िया लग रहा है। लगभग यहाँ जी पर स्टॉप लॉस लगाइए आप 12 रुपए के आसपास, और टारगेट्स जी रहेगा 60 रुपए का। देखो आरबीआई से पहले आज फेड मीटिंग का जो भी होना है जी आज रात को, वो भी आ राइट सर जाएगा डिसीजन। तो पहले तो जी बाजार उस पर रिएक्ट करेगा। और बैंक राइट निफ्टी ने एक्चुअली बहुत धीरे धीरे ऐसी चाल चली कि किसी को पता भी नहीं जी पड़ा कि उसने क्या किया। और 3-4 दिन में वो गाना है ना कि चोरी से आना चुपके से जाना, तो वो हायर हाइज हायर लो बना रहा है। 3-4 दिन से राइट 49,500 का लेवल ब्रेक कर दिया है। जी और मतलब ये निफ्टी पर सबका फोकस था 550 ब्रेक कर दे, 750 ब्रेक कर दे, बट जी बैंक निफ्टी जो सुस्त पड़ा हुआ था थोड़े टाइम से। स्टॉक्स काफी सारे हैं जो रडार पर है, और जी अच्छे भी है। जो कुछ स्टॉक्स है जो बेरिश पैटर्न को नेगेट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स है जी जो बुलिश टेरिटरी में जा रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं। बट एक थोड़ा सा वो मन में है कि यार थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो ठीक है। राइट तो वो है। बाकी स्टॉक्स की स्पेसिफिक तो केमिकल स्पेस से अच्छी मोमेंटम हम देख रहे हैं। सभी एग्रोकेमिकल स्पेस के जो राइट स्टॉक्स है वो ओवरऑल सेक्टर अच्छा कर रहा है। साथ ही साथ एसआरएफ ने नया हाई जी बनाया था। ओपीएल उसके साथ में एक बढ़िया चार्ट पर लग रहा है। जी 600 के लेवल से जो शानदार रिकवरी स्टॉक ने राइट दी है, अभी 642 के आसपास पहुंच चुका है। जी तो यहाँ पर भी हो सकता है कि एक बढ़िया मोमेंटम दिखे। स्टॉक आपको 660 670 के जी लेवल्स शॉर्ट टर्म में, या फिर अप्रैल की एक्सपायरी स्टार्ट होते होते स्टॉक आपको दिखा दे। स्टॉप लॉस मार्च फ्यूचर्स की ही बात करूं मैं, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 631 का, और जी टारगेट्स लेकर चलेंगे हम 660 70 का।
ओके, तो रफली कुछ 6-7 पॉइंट का यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है एंड वही टारगेट हमें रफली यहाँ पे 30 पॉइंट्स का यहाँ पे मिल रहा है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरिंग लग रहा है एंड काफ़ी अच्छी एक कंडीशनल ट्रेड आती हुई फ्रॉम प्रतीक सर। तो अगेन सर आई थिंक कि स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छे लगे तो रहे हैं, बट अगेन जैसे आपने कहा कि एक करेक्टेड या एक प्रॉपर वैल्यू में मिले तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल देन द करंट मार्केट कंडीशन एंड ऑब्वियसली और ये यूपीएल पे भी दिलजीत जी, ये एक सर। जी, डिस्क्लोजर जरूर मैं दे देता हूँ राइट व्यूअर्स सर। को, जो जो हमने डिस्कस किया है। यूपीएल, जी, एबी कैपिटल और एचडीएफसी लाइफ, ये तीनों ही स्टॉक्स फैमिली पोर्टफोलियो में है। हिंदुस्तान जी, यूनिलीवर भी फैमिली पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा, और एचयूएल, राइट। एचडीएफसी लाइफ, ये दोनों मेरे क्लाइंट्स की भी ओपन पोजीशंस है इन कॉल्स में। ठीक है सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन ज़रूर रहा है एंड अगेन यूपीएल पे मैं ज़रूर ध्यान दूंगा एंड अगर कोई कंडीशनल एंट्री ट्रिगर होती है तो वो मैं व्यूअर्स को ज़रूर शेयर करूंगा आपकी तरफ से। एंड इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। So yes, I'm talking about Apoor Pandey, sir. He's a full-time trader with over 10 years of experience in equity, futures, and options and commodities. So yes, welcome to this show, sir, and good morning to you. Good morning, sir. Good morning, and thank you so much once again for inviting me, and thank you viewers for joining the session. And market has जैसे हमने 223 350 सॉरी 22 350 से 400 के रेंज में जो सपोर्ट हमने लेवल हमने डिसाइड बनाए थे उस टाइम पे, उसी जोन से मार्केट यहाँ पे रिवर्स करते हुए टुडे वी हैव फ्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें हैं हमारे पास। देखिए गाइस, वोल्टास है यहाँ पे एंड फेडरल बैंक है, दो स्टॉक्स हैं, दोनों के दोनों में लॉन्ग साइड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। फर्स्टली वी विल ट्राई टू सी फेडरल बैंक। ठीक है सर, फेडरल बैंक में क्या दिख रहा है? प्राइस एक्शन अच्छा बायर साइड यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। बैंक Okay. निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी रेगुलर बेसिस पर निफ्टी के कंपैरिजन में फ्राइडे के बाद सॉरी थर्सडे होली के जैसे पहले वाले सेशन के जस्ट बाद से बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपसाइड का क्लियर कट ट्रेंड लेते हुए चल रहा है बैंक निफ्टी। तो ये Yes. भी बैंक निफ्टी का ही स्टॉक है और एक अच्छे तरीके से मूवमेंट देते हुए यहाँ पे बिल्कुल फेडरल बैंक को पहले हम लोग अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग करेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। Okay. हम लोग यहाँ पे बहुत ही स्मॉल एसएल मेंटेन करेंगे, 182.5 का एसएल मेंटेन करेंगे, यानी 5500 रुपीज का एसएल मेंटेन करेंगे लॉन्ग फ्यूचर में। हाँ, तो 185 ही लेते हैं। Okay. 185 लेते हैं, आई थिंक सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। 185 की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, Okay. ठीक है। एंड 185 की स्ट्राइक प्राइस में वी विल कीप एसएल एज 5500। Okay. So basically 5500 SL का है मेरा stop loss. 1.1 पॉइंट का फ्यूचर में 5500 Okay, एंड sir. द टारगेट विल बी 7000, 1.4 पॉइंट्स का। 7000 रुपीज का टारगेट एंड 5500 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सर ने दिया। ये Okay. इंट्राडे ट्रेड है, एकदम प्योरली इंट्राडे ट्रेड है। और इसके साथ साथ एक और चीज गाइस ध्यान रखिए, देखिए इसको एक चीज से सोचना है कि अगर मार्केट में कूल डाउन या कुछ सेल ऑफ आना चालू होता है ना तो फिर तुरंत एग्जिट। कम प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी हो रहा है ना, मतलब एग्जिट कर जाइए, वेट मत करिए टारगेट। फेडरल बैंक को देखिए, फेडरल बैंक यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अपसाइड यहाँ पे दे रहा है। चार्ट Right. पे तो बहुत ही ऊपर आ चुका है। आई थिंक यहाँ ऑप्शन में पता नहीं क्यों प्रीमियम नहीं मूव किया, आई थिंक वो ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें टारगेट्स लगा दीजिए। टारगेट्स लगाना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टारगेट्स लगे रहते हैं तो ही एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है ना, सोचने में ऊपर नीचे हो जाती है चीजें। बिकॉज इंट्राडे हमेशा यही होता है कि भाई बाई करके आपको टारगेट लगा देना चाहिए। Okay. बाकी हम लोग पॉलिसी बाजार के चार्ट को ओपन करते पॉलिसी हैं। बाजार को ओपन कर देते हैं, बिल्कुल। Okay, so ठीक है। policy bazaar. दो स्टॉक्स हैं बेसिकली, पॉलिसी बाजार एंड मैक्स हेल्थ। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं कि दोनों ही अभी मतलब अपसाइड चल रहा है। पॉलिसी बाजार में देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो अभी करंट लेवल्स पे अभी भी देखिए एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बनते हुए बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। और ये स्टॉक आज ऑलरेडी 1460 से 1520 तक रैली कर चुका है। यस यस एग्जैक्टली सर, मतलब already मॉर्निंग up. से ही काफी अच्छा बायर्स का एग्रेशन है इसके अंदर ऑर्डर बुक में। सी द स्टॉक इज लाइक बहुत अच्छे तरीके से अपसाइड तो यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है डेफिनेटली। सो पॉलिसी बाजार में हम लोग यहाँ पे 1450 का कॉल ऑप्शन देखिए एक बार। अगर इफ वी लुक एट 1450 कॉल ऑप्शन, इसमें 2.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड इसके बाद 1550 का अगला है। तो अगर हम लोग 1450 का कॉल ऑप्शन बाई करते हैं एंड 1550 का सेल करते हैं, एक बार स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, लेट्स सी कि वो हाउ मच इज द पी। 1440 का कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं एंड 1550 का कॉल ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं, राइट सर? हाँ, लेट्स सी द पे ऑफ कैसा बनता है।
ओके 1550 का कॉल हमने या इट इज डिसेंट सर, काफी डिसेंट। एक 1:1 का मुझे पे ऑफ दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 1:1। एंड वी कैन सी कि करीबन इन केस अगर हमारा मार्केट जो है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1520 रहता है तो स्टिल वी विल बी इन प्रॉफिट 1520 तक। आई थिंक सी एक स्मॉल स्कैल्पिंग इसके अंदर की जा सकती है। अगर हम sir. लोग पॉलिसी बाजार के आई थिंक स्कैल्पिंग अगर करना है तो ये भी एक कॉल ऑप्शन में ही होनी चाहिए स्कैल्पिंग। 1450 का कॉल ऑप्शन एक बार देखिए, इट इज एट 81.55 रुपीस करेंटली। 1450 यस 81.55 राइट। हाँ, तो अगर हम लोग 1450 का कॉल ऑप्शन ओके पॉलिसी बाजार में हम लोग एक काम करते हैं, सेफ ही प्ले करते हैं। लेट्स डिप्लॉय दिस स्प्रेड ओनली, लेट्स डिप्लॉय दिस स्प्रेड। ओके सो बुल कॉल स्प्रेड हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1550 का कॉल ऑप्शन। ठीक सेफ ही करते हैं बिकॉज देखिए अभी तो ऑलरेडी एकदम फुल ऑन नेकेड ट्रेड्स हो चुके हैं। यस यस ठीक है। तो सर 1550 कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग है 27.55, कंबाइंड प्रीमियम इज क्लोज टू 54। तो ठीक है, आई थिंक लेट्स कीप द स्टॉप लॉस एट 3000 रुपीस। ओके सर सही है। एंड अपसाइड में भी देखिए 1:1 का ही रखते हैं, 3500 के करीब रखते हैं टारगेट। ओके परफेक्ट। एंड सर इसका भी होल्डिंग पीरियड आप इंट्राडे? बोथ द ट्रेड्स आर इंट्राडे, ऑल द 3 ट्रेड्स आर इंट्राडे ओनली। ओके परफेक्ट।